हेलो एंड वेलकम्स टू जॉब्स अड्डा। आप सब बच्चों की डिमांड थी कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मेडिकल के कोर्स पढ़ने हैं, हमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार का करना है। और सबसे ज़्यादा जल्दी डिमांड जिस कोर्स की आई है वो हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार की आई है। और हमारे जितने भी पेड बैचेस के बच्चे हैं उनका कंटेंट चल रहा है। अब मैं आपके सामने ला रहा हूँ एक नई फैकल्टी को जो कि पूरी तरीके से जस्टिस करेंगे अपने सब्जेक्ट के साथ। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इंडियन पॉलिटी वाला कंपोनेंट, और ये इंडियन पॉलिटी वाला कंपोनेंट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। मैंने पहले ही बोला JKPSC की वैकेंसी है। लेवल अच्छा होगा तो फैकल्टी भी दमदार होनी चाहिए। इसलिए मैं स्पेशल फोकस कर रहा हूं कि उसी बैकग्राउंड का बंदा। अभी मैं आपके सामने मिलाऊंगा, हमारे नए सर हैं जो क्वालिफाइड पर्सनैलिटी हैं। ये आपको हमारे पेड कोर्स में पढ़ाएंगे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। सर बताइए हमारे बच्चों को आप कैसे इसको फोकस करें। हेलो एवरीवन। तो मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पॉलिटिकल सेक्शन जो है वो ले रहा हूँ। इंडियन पॉलिटी जो है वो मैं फॉलो करूँगा यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। अभी तो इन्होंने यहाँ पे सिर्फ 3 टॉपिक्स लिख दिए जनरल। तो इसको जो है हमने माइक्रो क्लासिफिकेशन करके इसमें देखना है कि हर एक टॉपिक में सब टॉपिक्स क्या क्या आ रहे हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पे सिर्फ सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि ये जो मेजर हेडिंग्स हैं इनके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं तो सब टॉपिक्स कौन से आएंगे। तो हम चलते हैं सब टॉपिक्स की तरफ। तो पहला जो टॉपिक था वहां पे एवोल्यूशन, पहला टॉपिक था वहां पे सिलेबस का। जो पहली हेडिंग है एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा। मतलब इसमें हमने प्री इंडिपेंडेंस का भी देखना है और पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी देखना है। अब प्री इंडिपेंडेंस की जो इसकी सेक्शन है, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया मतलब 1947 से पहले। 1947 से पहले भी हम इसको 2 में क्लासिफाई करेंगे। एक प्री 1857 और दूसरा आ गया पोस्ट 1857। ये हम पढ़ रहे हैं प्री इंडिपेंडेंस इरा का कि तब हमारे पे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या था। हमने प्री 1857 और पोस्ट 1857 का कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड पढ़ना है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड हो गया। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट इरा में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से क्या हुआ, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब 1947 के बाद इसमें क्या क्या हुआ। तो उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी सारी अमेंडमेंट्स की, वो अमेंडमेंट्स हमने पढ़नी है। कुछ मेजर अमेंडमेंट्स जिन पे हमेशा MCQs आते हैं JKPSC में, तो वो हमने पढ़नी है। ये आ गई पहली हेडिंग जिसमें हमने मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड को फॉलो करना है। अब इसमें स्पेशल रेफरेंस हमने J&K का भी देना है, क्योंकि आपको पता है कि जब आर्टिकल 370 था तो तब J&K का अपना एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था। तो J&K का अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है J&K कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और उसके बाद हमने इसमें करना है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को फॉलो। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसमें J&K को 2 UTs में किया गया, उसके बारे में हमने पढ़ना है। ये हमारी पहली मेजर हेडिंग के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। फिर आ गया दूसरा मॉडर्न ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल सिस्टम के पॉलिटिकल सिस्टम में अब मॉडर्न ट्रेंड्स कौन से हैं। सबसे पहला इसमें हमने पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पहला टॉपिक आ गया एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब इसका जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वो आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1950 और 1951 का, दोनों पढ़ने हमने, 1950 का भी और 1951 का भी। साथ में इसके अंडर और क्या आएगा, इसके अंडर आएगा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। क्या क्या रिफॉर्म हुए हमारे इलेक्टोरल मशीनरी में। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हमने इसमें इलेक्शन कमीशन भी पढ़ना है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन भी पढ़ना है। साथ में इसमें हमने पढ़ने हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI, यानी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। ये हमारा आ गया दूसरा, जो मॉडर्न ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल सिस्टम है। इसमें हमने क्या क्या चीज़ को फॉलो करना है। सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया पहले कितनी पार्टीज़ थी, बाद में कौन कौन सी इलेक्शन पार्टीज़ बनी। उसके बाद जो इलेक्शन है हमारा इधर इंडिया में कौन से एक्ट के अंडर होता है, जिसमें आ गया हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 1951। फिर तीसरा आ गया इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, क्या क्या हुए पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है इंडिया में, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कौन कौन से हुए। उसके जैसे वीवीपैट आया, EVM आया, तो वो सारा हमने किसके अंडर कवर करना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंडर। फिर उसके बाद हमारा आ गया इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाते हैं। फिर उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन करवाते हैं। उसके बाद हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पढ़ना है जो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर आता है। तो ये हो गया दूसरा हेडिंग। अब आ गया हमारा तीसरा टॉपिक, जो सबसे बड़ा जो टॉपिक रहने वाला है, रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूटी पॉलिटिक्स इन फेडरल स्ट्रक्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K। इसमें सबसे पहली हेडिंग आ गई फेडरल स्ट्रक्चर। तो हमने इसमें सबसे पहले पढ़ना है कि फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म में आ गया हमारा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी पढ़ेंगे, और उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी पढ़ेंगे। फेडरल के बारे में हो गया। फेडरलिज्म के साथ में हमने पढ़ना है सेंटर और स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ने के बाद हमने इमरजेंसी प्रोविजंस भी पढ़ने हैं। आ गया हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस, ये हमने कर लिया। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि स्टेट की मशीनरी क्या है और यूटी या फिर यूनियन गवर्नमेंट की लेके चलें उनकी मशीनरी क्या है। तो स्टेट की मशीनरी की अगर हम बात करें, उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। ये पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने के बाद उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनियन गवर्नमेंट के बारे में कि यूनियन गवर्नमेंट में क्या क्या आता है। सबसे पहली चीज यूनियन गवर्नमेंट में आगे हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर। और ये सब कहाँ पे होते हैं, पार्लियामेंट में। मतलब हमने पार्लियामेंट भी पढ़ना है। ये सारा जो टॉपिक है ये तीसरी हेडिंग में आएगा। तो तीसरी हेडिंग जो है सबसे लंबी हेडिंग रहने वाली है, जिसमें हमने यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमने फेडरलिज्म के बारे में पढ़ना है, फिर हमने सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ने हैं, और उसके बाद हमने इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ने हैं। तो ये टॉपिक्स रहेंगे जिसका हम MCQs भी करेंगे, क्योंकि ये सारा जो है
MCQs पे होने वाला है और मोस्टली जो है 75% जो मार्क्स हैं MCQ से ही होंगे, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सिलेबस है। तो हमने बहुत ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करने हैं। MCQs हर एक टॉपिक के लेके हम MCQs प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम हर एक टॉपिक को फॉलो करते जाएंगे और साथ साथ में हम MCQs भी करते जाएंगे।